हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हेज। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर और आपकी क्या एनर्जी रहेंगी आपके पर्सन को लेकर आगे, और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, एंजल की गाइडेंस के साथ हम देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग एक है जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ऑल साइंस के लिए टाइमलेस रीडिंग है। ओके, कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, मेरे दर्शकों की क्या एनर्जी रहेंगी इनके पर्सन को लेकर नेक्स्ट एक्शन में। आप एफर्ट करना चाहेंगे रिलेशनशिप को लेकर। वैसे मुझे लगता है मैक्सिमम आपका ध्यान अभी फाइनेंस के ऊपर है। ये जगलिंग सिचुएशन में आप नहीं चाहते रहना, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। हाँ, सेपरेशन तो दिख रहा है मुझे। या तो आपकी माता जी या फिर उनकी माता जी समस्या खड़ी कर रही है, या फिर कोई पर्सन है आपके पर्सन के लाइफ में, फीमेल है कोई। ट्रस्ट नहीं है आपको, ट्रस्ट नहीं है। आपको लगता है कि ये पर्सन फिर से आपके साथ कुछ छल कपट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। डेफिनेटली आप जिनसे डील कर रहे हैं उनके लाइफ में दो सिचुएशन है, एक आप है और एक या तो उनकी दूसरी पार्टी है, मीन्स मैरिड अगर पर्सन है तो, अदरवाइज इनकी फैमिली है। और फैमिली में इनकी माता जी है जो काफ़ी कंट्रोलिंग है। नेक्स्ट एक्शन में मैं कुछ आपके लिए स्ट्रेस देख रही हूँ, एंजाइटी देख रही हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पे टूवर्ड्स पर्सन मैंने आपकी एनर्जी निकाली, बट यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आप क्या करेंगे आगे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आप ऐसे करेंगे कि अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, या फिर आपका फाइनेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, अगर आप स्टूडेंट है तो अपने स्टूडेंट के ऊपर आप काम करेंगे। एक से ज़्यादा काम करते हुए आप दिख रहे हैं, और बैलेंस आपके डिसीजंस काफ़ी क्या बोलते हैं, मैटर करेंगे। हर चीज़ को डिसीजन लेने के लिए आपके डिसीजंस ही मैटर करेंगे, क्योंकि आपके डिसीजन के ऊपर सिचुएशन का बैलेंसिंग है। आपके भी लाइफ में एक से ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है, या फिर आप भी कहीं और मैरिड हैं, और रिलेशनशिप और मैरिड रिलेशनशिप दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल आपके लिए जाएगा। रेस्ट की ज़रूरत है, आप रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि सॉलिट्यूड में रहेंगे आप। चीज़ें आपके मन चाहे अगर नहीं हो रही है या फिर नहीं हुई है, इसको लेकर सॉलिट्यूड में रहेंगे। डेफिनेटली फर्टिलिटी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। यहाँ पे मुझे एक अच्छी एनर्जी आती है, एक अबंडेंस आ रहा है लाइफ में, आपके ग्रोथ हो रही है आपके लाइफ में। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज आपके सराउंडिंग में है, लिमिटेशंस है, ड्यूटीज़ इन द सेंस ऑफ लिमिटेशन इन द सेंस ऑफ ड्यूटीज़, या फिर सामाजिक रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही फैमिली की ओर से, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप उस लेवल पे कभी नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर मैरिड है, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में थी, तो आपको आपके पर्सन के ऊपर आप ज़रा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि एंडिंग, पेनफुल एंडिंग नेक्स्ट एक्शन में भी मुझे दिख रही है। एक बिट्रेल का सामना करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कुछ लॉस, कुछ फेल्यूर, डिफीट वाली एनर्जी दिख रही है। या फिर ये एनर्जी आप काफ़ी समय से इस एनर्जी को फेस कर रहे हैं,
बट एट द एंड इन सब बातों के ऊपर ना आप कॉन्फिडेंटली ओवरकम कर देंगे इन सारे बातों को। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है एंजल? एट ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल। धीरे धीरे आप अपना फोकस काम के ऊपर लगाएंगे, नहीं तो आपके पर्सन को रिप्लाई करेंगे या फिर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। आप अपने फैमिली में स्टेबिलिटी चाहते हैं, बस आपका अब पहला फोकस फैमिली और उनको जो स्टेबिलिटी चाहिए उसको लेकर रहेंगी और स्टेबल बना भी देंगे आप। आपके पर्सन कुछ एफर्ट लेंगे तो आप इनको रिप्लाई भी करेंगे। बट अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पर्सन बहुत सारा एफर्ट करे ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे फैमिली में, इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल, लव, रोमांस, फाइनेंस, अगर इतने एफर्ट आपको नहीं मिलते हैं तो थोड़े ग्रजेस रहेंगे आपको, और ये आपके कंधे के ऊपर ही सारी बातें जाती है। फिर ये नहीं करते, फिर आपको तो करना ही पड़ता है ना। फैमिली में हर किसी की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेंगे। यह आपके ऊपर दिख रहा है। पैसे को बहुत सोच समझ कर यूज़ करने वाले हो आप। चैरियट, निकल जाएंगे। कोई बहुत बीमारी से जूझ रहे थे आप काफ़ी टाइम से, हेल्थ इश्यू चल रहे थे, तो वहाँ से आपकी रिकवरी दिख रही है। और आपके पर्सन का एक सेपरेशन मोड दिख रहा है, तो रिकवरी हो रही है। आपके पर्सन भी आपके टुवर्ड्स आ रहे और आप भी उनके हर एक्शन का वेलकम करने के लिए रेडी है। एम्प्रेस, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे डेविल। कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, या फिर कोई आपकी अबेंडेंस को नज़र लगा रहा है। कोई आपके अबेंडेंस को नज़र लगा सकता है गाइस। नहीं तो यहाँ पे अगर आपके पर्सन की माँ है, सॉरी टू सी यू, बट कुछ ब्लैक मैजिक चीज़ें जैसी ये नेक्स्ट एक्शन में करती हुई दिख रही है, जिससे आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, क्योंकि आगे थोड़ी एनर्जी भी आती है निगेटिव, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस है, बाउंड्रीज है, फिर जैसे कि आपके साथ चीटिंग हो गई। ये पर्सन यहाँ पे तो आ रहे, विक्ट्री आप भी मना रहे हैं, बट आगे चलकर चीज़ें थोड़ी गलत हो जाती है। तो यहाँ पे कोई एक ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का कोई यूज़ करने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। खास कर आपके पर्सन आपसे रीच आउट ना हो, इसीलिए अभी इनके माता जी हो सकती है। अगर आपके पर्सन आपसे मैरिड होने के बावजूद किसी और के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं, और किसी किसी के तो बच्चे भी दिख रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप से, तो वो बंदी या फिर वो पर्सन कुछ ब्लैक मैजिक कुछ ऐसा चीज़ कर सकते हैं आप दोनों के यूनियन के ऊपर। या फिर जब ये पर्सन आपसे रीच आउट होंगे और आप दोनों का रिलेशनशिप आगे अच्छा जाएगा, तो उसको ख़राब करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए कोई ब्लैक मैजिक स्पेल का सहारा लेते हुए कोई दिख रहा है किसी प्रैक्टिशनर और बहुत फेमस पर्सन से और पावरफुल पर्सन से ये चीज़ें की जा सकती है। अदरवाइज़ जिस तरीके से आप अपने निखर के आ रहे हो और सब कुछ आपके फेवर में आ रहा है, तो आपके इस अबेंडेंस को, आपके इस रिश्ते को किसी की बहुत बुरी नज़र लग सकती है। तो आपको अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइन ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। रेस्ट्रिक्शंस बहुत है रिलेशनशिप में, बट बैलेंस आप कर लेंगे। हीलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, आपकी भी हीलिंग चल रही है, आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं। हाँ, एस ऑफ पैंट्स, बट कोई कोशिश बहुत करेगा आपके लाइफ में फिर से ये चीज़ें लाने की। बट अगर आप प्रॉपर हीलिंग कर रहे बहुत समय से, अगर आप खुद हीलिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप एक पावरफुल हीलर हो चुके हो। ऐसी एम्प्रेस है कि जिसको अगर किसी का कुछ ख़राब नहीं होता है और गलत हालातों से, ऑब्स्टेकल से, डिफ़िकल्टीज से सिचुएशन सक्सेसफुली आगे जा रही है, तो डेफिनेटली आपकी एक हीलिंग पावर है जिसने सारी इविल आई को, सारे ब्लैक मैजिक को रिटर्न कर दिया है, रिटर्न टू सेंडर कर दिया है।
फाइनली यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल की स्टार्ट थी, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही बात है कि स्टेबिलिटी आपको आपके पर्सन से मिलने वाली है और आप भी आपके पर्सन को सेम एनर्जी देने वाले हैं। हो सकता है आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है, आपके ऊपर भी कोई करवा सकता है, जिससे आपको आपके पर्सन को लेकर ट्रस्ट इशू रहे। आप हमेशा आपके पर्सन के ऊपर कोई ट्रस्ट ना करें और आप आपके पर्सन से सेपरेशन मोड कर ले, इसीलिए कोई आपके ऊपर भी कर सकता है। या फिर लंबे समय से आपकी हेल्थ खराब है, तो लंबे समय से आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक चल रहा था, बट यहाँ पे प्रॉपर हीलिंग होने के कारण आप उस एनर्जी से निकल गए हैं। देखते हैं फाइनल आउटकम क्या है आपके रिलेशनशिप का। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। मेरे दर्शक और उनके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। सेवन ऑफ पेंटेकल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ हैंड्स, पेज ऑफ पेंटेकल, थ्री ऑफ हैंड्स, क्वीन ऑफ कप, डेथ, फोर ऑफ हैंड्स। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट आप दोनों की रिलेशनशिप में होता हुआ मुझे दिख रहा है। फाइनल एनर्जी जो आई है तो वो मैरिज की आई है। और 3 3 6 और एक निकाल लेती हूँ। वर्ल्ड, टू ऑफ कप। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में। मोस्टली ट्विन फ्लेम लग रही है मुझे यहाँ पे। तो ट्विन फ्लेम है तो यूनियन तो है, बहुत ज़्यादा ड्रामे होने के बाद ओवर थिंकिंग में रखना, आपके पर्सन ने काफ़ी समय तक आपको ओवर थिंकिंग में रखा है, कोई एक्शन नहीं ली है, बस थॉट ही करते रहे और बिना कोई क्लैरिटी दिए बगैर ही ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे। फिर ये पर्सन दोबारा वापस आपके लाइफ में आए, वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं बट इनकी एक्शन बहुत स्लो होती है, ना के बराबर। मीन्स देखिए, अगर आपको इन्होंने ब्लॉक किया है तो इनके एफर्ट क्या है ना, ये आपको अनब्लॉक करेंगे। आगे की कोई क्लैरिटी नहीं, बात करनी है नहीं करनी है, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, इनकी ओर से एफर्ट ये हो कि इन्होंने आपको अनब्लॉक किया, अब आप आगे का सब आप करेंगे और वेटिंग जोन पे रहेगा रिलेशनशिप फाइनल आउटकम में। बट अंत में जिस प्यार की आप राह देख रहे हैं वो प्यार आपके रास्ते में, आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। इस रिलेशनशिप को बहुत बदलाव की ज़रूरत थी, मुझे शिफ्ट की ज़रूरत थी और वो होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद एंड क्या हो रहा है, कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी थे आप दोनों की रिलेशनशिप में, तो उसका एंड हो रहा है और ये रिश्ता आगे फैमिली में बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर आप मैरिड हैं आपके पर्सन के साथ, तो आप दोनों के मैरिड रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी थी तो ये शायद हट जाएंगे। सेवन ऑफ पेंटेकल के एनर्जी के एंजल, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्ट्रेंथ। थोड़ा पेशेंटली काम, जी हाँ, टेम्परेंस, आपको बहुत पेशेंस से काम लेना है क्योंकि ये रिश्ता डिवाइन है। और कब तक आपको पेशेंस रखना है, जब तक आपका कोई अनफिनिश्ड बिजनेस अब तक जो है वो फुलफिल नहीं होता। आपको बड़े संयम से, बड़े धैर्य से काम लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप की डिमांड यही है। कुछ कार्मिक साइकिल बाकी है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक तो हो जाएगा। जो पर्सन दूर चले गए थे वो वापस तो आ रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, वापस वो आता हुआ दिख रहे हैं आपके लाइफ में। थर्ड पार्टी से निकल कर आते हुए दिख रहे पर्सन, थर्ड पार्टी कोशिश बहुत करेंगी, आर्गुमेंट होने की, झगड़े लगाने की कोशिश बहुत करेंगी, बट ये पर्सन उनको ओवरकम करके आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल के एनर्जी को क्लेरिफाई करता है यहाँ पे जजमेंट। जी हाँ, यहाँ पे यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है जजमेंट के रूप में। जजमेंट ये कार्ड एक्चुअली कर्मा के लिए होता है, बट जजमेंट विथ हेरोफेंट, जैसे आर्कएंजल माइकल खुद ही इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, हील भी कर रहे हैं, खास तौर पर आपके पर्सन की।
तो जो पर्सन जो अब तक बहुत ज़्यादा कम एनर्जी में, मैच्योर एनर्जी में, बिल्कुल एक कोल्ड शोल्डर की एनर्जी में था, तो उसमें उतनी मैच्योरिटी आ गई, क्योंकि रिलेशनशिप ही बहुत एक मैच्योर लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है मुझे। क्योंकि इस रिलेशनशिप में देखा है ना, जितने कुछ धोखा हुआ है, जाना, ये पर्सन इनका चले जाना, थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हुए, फिर वापस उनके साथ कुछ कर्मा होना, फिर आना, तो इन सारे साइकिल में जो इतना लंबा साइकिल ये चलता आया है, बार 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 इनका बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, तो बार बार चक्कर लगाते लगाते आदमी ना एक बार सोचने बैठते हैं कि एक्चुअली मेरे साथ होता क्यों है। तो जब ये सोचने के लिए बैठता है, तभी हमारे टैरेट में एक कार्ड होता है, उसको बोलते हैं हर्मिट। जब ये आइसोलेशन मोड में जाता है, तभी उसकी कुछ ना कुछ टूट पीटते हैं, आपकी लाइफ, आपकी लैंग्वेज में बोलो या फिर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलो, कि उनको कुछ ना कुछ रियलाइज़ होता है, कुछ ना कुछ इनका अवेकनिंग होता है। जब इनको अवेकनिंग होता है, तब इनको समझ में आता है कि आखिर इनको समझाना कोई क्या चाहता है, उसको बोलते हैं हम कंप्लीट अवेकनिंग। तो ये रिलेशनशिप में आपके पर्सन के ऐसे अवेकनिंग होने वाली। ट्रेडिशनल मैरिज खुद आर्कएंजल माइकल करवाएंगे आपके पर्सन से। ऑलरेडी मैरिज हुई है, तो आर्कएंजल माइकल इस रिलेशनशिप को ब्लेस करेंगे। जो रिश्ता आपका हैंग है, काफ़ी समय से, लंबे समय से हैंग है, तो उसमें एक मोमेंट मुझे दिखने वाली है। फिर आपको आपकी एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आपको आपके पर्सन का वो प्यार मिलने वाला है जी। देखिए, डेथ को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप। आगे भी यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आया था। तो मेजर बदलाव, जो नेगेटिविटी थी रिलेशनशिप की, वो हट जाने वाली है, और आपकी रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस की, अबेंडेंस आने की शुरुआत, या फिर वो स्टार्ट हो जाएंगी। रिश्ता बहुत अच्छे से जाएगा। पर्सन आपका आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे, ऑलरेडी मैरिड है, तो इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। पर्सन अच्छे से केयर करेंगे डेफिनेटली। वर्ल्ड को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे जस्टिस। अगर आपके पर्सन किसी टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में थे, तो हो सकता है उस रिलेशनशिप का एंड कर कर ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। डिवोर्स के लिए केस किसी ने डाली थी, अब अगर ये कहीं और मैरिड है, तो वो भी सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। आइदर आपके पर्सन ने आपको डिवोर्स देने की बात कही थी, तो वो आपको कोई डिवोर्स नहीं देंगे, उल्टा थर्ड पार्टी को निकाल के रख देंगे, और ये आपके साथ ही जाते हुए दिख रहे, क्योंकि यूनियन मुझे आपके पर्सन का ही आपके टूवर्ड्स होता हुआ दिख रहा है। अगेन यहाँ पे एफर्ट लेंगे पर्सन यूनियन पे, रिलेशनशिप में। तो इस रिलेशनशिप में एक ही डिमांड है गाइस, और रिलेशनशिप बहुत हैंग है, स्टक है, आप कोई एक्शन नहीं आ रही, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू हो रहे हैं। बार बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिससे आपके पर्सन आपको धोखा दे बैठते, नहीं तो ये धोखा नहीं भी देते, बट इनकी हालत ऐसे हो जाती है जिससे आपको लगता है कि आपके साथ फिर से धोखा बेटर हो गया। बट यहाँ पे डेस्टिनी खुद चाहती है कि आपको और कुछ टाइम के लिए पेशेंस रखने पड़ेंगे, उसके बाद आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइन डेस्टाइन है कनेक्शन, तो वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंजल की क्या गाइडेंस है अभी आपके लिए, देख लेते हैं। एंजल की गाइडेंस से निगेटिव नहीं रहना है आपको प्रॉपर एक्शन लेनी है रिलेशनशिप में। फॉरगिव कर दीजिए। सबसे अच्छा काम, सबसे पावरफुल मंत्र है फॉरगिवनेस। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। नॉट द राइट टाइम, निकलना नहीं है रिश्ते से, क्योंकि इसी रिश्ते में आपको रोमांस मिलने वाला है, आपके पर्सन का प्यार आपको मिलने वाला है। इस ऑफ 5 विद क्वीन ऑफ कप की एनर्जी थी। ट्रस्ट बनाए रखना है आपको डिवाइन के ऊपर। यस, ये फाइनल आंसर आ गया आपके लिए, यस। और लुक फॉर अ साइन। एंजल अपने साइन में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप है कि भाई समझते नहीं हैं बातें। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।